अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें और कुछ फार्मूले जो हैं वो याद करने हैं। फार्मूले वगैरह आप 9 में भी पढ़ चुके हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो कि होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये डब्ल्यू नहीं है कि ओमेगा है, इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा अंडर 3/2। कहीं आपको ये वैल्यू गिवन होगी, आपको उसको उसकी जगह ओमेगा लिखना होगा। कहीं ओमेगा गिवन होगा, उसकी जगह आपको ये वैल्यू लिखनी होगी। उसी के साथ ही ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस ओमेगा अंडर रूट 3/2। ठीक है। एक और चीज़ होती है ओमेगा क्यूब जो कि बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो आगे यूज़ होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ। हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। यानी कि अगर मैं लेट कर लूँ, ठीक है, तो x के बराबर होगा किसके, इसके क्यूब रूट। क्यूब रूट की जगह अगर मैं ये लिख दूँ 1/3, तो एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर क्यूब का क्यूब रूट है। ठीक है। अच्छा, अब ये 1/3 इधर है। अगर मैं इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए दोनों पे क्या ले लूँ, क्यूब ले लूँ। जब मैं दोनों पे क्यूब ले लूँगी तो ये हो जाएगा x क्यूब और ये खाली क्या हो जाएगा, 64। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब क्यूब लिया तो ये तो x क्यूब हो गया, और इधर जब मैंने क्यूब लिया तो 3 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो x क्यूब बराबर हो गया 64 की। ठीक है, अब 64 उधर प्लस हो रहा है, इधर x क्यूब के साथ आगे क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये बराबर हो गया किसके, 0 के। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x का क्यूब और 64 की जगह अगर 4 का क्यूब लिख दूँ, तो 4 का क्यूब आप लोग निकाल के देखिएगा, वो भी क्या होता है, 64 होता है। 4 4 16, 16 4 64। अब इधर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो कि है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, a माइनस बी ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 4 और x प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर जो कि हो गया 16। यहाँ फॉर्मूला हम लिख भी देते हैं। क्या था भाई, a क्यूब ऊपर लिखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, जो कि है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, ये बराबर है किसके, 0 के। अब ये 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। तो सबसे पहले मैं x माइनस 4 को ले लेती हूँ 0 के बराबर। जब मैंने x माइनस 4 को 0 के बराबर लिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, x बराबर है मेरा 4 के। ये मेरे पास क्या आ गया, एक x की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 हो गया। अब दूसरे वाले पे आते हैं। हमारा ये जो इक्वेशन है ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ये हमारी फैक्टराइजेशन वाली या मिडिल टर्म ब्रेक वाली मेथड से नहीं हो रही। ठीक है, इसमें मेरा a क्या है भाई, 1 है, b क्या है मेरा 4 है, और c मेरे पास क्या है, 16 है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास क्या है, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी की जगह आ गया 4, बी स्क्वायर की जगह क्या आ गया भाई, 4 का स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c क्या है, 16 है, अपॉन 2a मेरे पास क्या है, 1 है। अच्छा, ये तो हो गया -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया, और 16 4 ज़ा क्या हो गया, 16 4 ज़ा में 64 होता है आई थिंक वैसे, 64। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास 2 1 ज़ा 2। ये हो गया -4 प्लस माइनस रूट के अंदर जब डाला तो 16 सॉल्व किया तो 16 माइनस 64 मेरे पास हो गया माइनस का 48 डिवाइडेड बाय क्या, 2। ठीक है। अच्छा, अब 48 के लिए अगर मैं एलसीएम ले लूँ, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर है तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ 48 के लिए।
तो 2 से स्टार्ट कर, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये सारी 4 2 और एक 3 मेरे रूट के अंदर आ गया, साथ उसके माइनस भी है। ये -4 प्लस माइनस के साथ 1 2 3 4 और एक 3। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट है तो पेयर बना के 2 2 मैं बाहर निकाल सकती हूँ। -4 प्लस माइनस अंदर ही रहेगा, 2 2 क्या आ गए, बाहर आ गए, और रूट के अंदर बचा माइनस और 3, ये 2 हो गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लें तो ये मेरे पास हो गया -4 प्लस -2 2 ज़ा 4, अंडर रूट के अंदर है -3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अगर इस माइनस को मैं ऐसे लिख दूं -1, कोई मसला ही नहीं है, मल्टीप्लाई होगा तो -3 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, -1 की जगह मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर। आप लोग ने पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ आयोटा स्क्वायर बराबर है किसके, -1 के। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो आयोटा क्या आ सकता है, रूट से बाहर आ सकता है। प्लस -4 आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। रूट से बाहर कैसे आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर मतलब 2 आयोटा है और ये स्क्वायर रूट है तो पेयर बनाया, एक आयोटा मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये माइनस में भी है प्लस में भी है तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, -4 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2, और ये आ गया -4 आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ, कॉमन हम लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, प्लस का 4 कॉमन लेंगे। प्लस का 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक है, ये कॉमन मैंने ऊपर से लिया। ठीक है, इधर आ जाऊँ तो फिर 4 प्लस का कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 बचा, यहाँ पे माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे 4 लिखा, ये पूरी वैल्यू जो ऊपर मेरे पास ओमेगा था, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2, इसकी जगह मैं ओमेगा लिख सकती हूँ। ये हो गया x, और ये पूरी वैल्यू जो हो गई मेरी वो क्या हो गई भाई, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाई ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यूज ऊपर इसीलिए लिखवाई थी, ये आपको याद होनी चाहिए। जब आप ये देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ मुझे ओमेगा लिखना है, यहाँ मुझे ओमेगा स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गए, क्यूब रूट हो गए 3, जो कि एक ऊपर क्या निकाला था मैंने, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 का हो गया सलूशन। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है -125। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डायरेक्ट, ऊपर मैंने क्यूब रूट लिया था पहले, तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट ये लेट कर लेती हूँ कि एक्स क्यूब बराबर है -125 के। ठीक है, सही है। उस तरह क्यूब लेके मैंने आपको ऊपर सिखा दिया कि बेसिकली ये इस तरह आता कहाँ से है, तो डायरेक्ट मैंने लेट किया कि एक्स क्यूब बराबर है -125 के। अब ये इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इधर इसके साथ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस पर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये हो गया a का क्यूब, और ये अगर मैं 5 का होल क्यूब करूँ तो मेरे पास 125 आता है। आप लोग कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। इधर हम फॉर्मूला लगा देंगे किसका, a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो कि होता है a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी मतलब x प्लस 5, एक्स ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब 5x प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, जो कि हो गया 25 बराबर है किसके, 0 के। अभी ये सेम वही ऊपर वाला काम हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे ये भी 0 के बराबर लेना है, ये 0 के बराबर लिया तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -5। इधर प्लस हो रही थी, उधर जाके माइनस हो गई, तो x की एक वैल्यू मेरे पास -5 आ गई। अब ये वाली इक्वेशन भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है।
ठीक है, इसको मैं मिडिल टर्म ब्रेक से नहीं कर सकती, इस पर भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, जो कि होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें a मेरे पास है 1, b मेरे पास है -5 और c मेरे पास है 25। ठीक है, अब मैं इसमें अगर पुट करूँ -b और b की जगह आ गया -5, तो ब्रैकेट में लगाना पड़ गया, b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4a मेरे पास 1 है और c मेरे पास 25 है, 2a मेरे पास क्या है 1 है। अच्छा, ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस साथ चल रहा है, ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस और 5 5 25 माइनस 25 4 जा होता है मेरे पास 100 और ये हो गया 2 1 जा 2। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ माइनस कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा -75। ठीक है, अब मैं वही 75 का क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ। मैंने लिया इधर 75 का एलसीएम, तो ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 से 2 में तो नहीं आता, 3 में आता, 3 से स्टार्ट करती है, 2 से 6, 3 5 से 15, फिर ये हो जाएगा 5 5 से 25 और 5 1 जा 5। तो ये मेरे पास आ गया 1 3 और 2 5। अब ये मैं इधर ही लिख लेती हूँ। ठीक है, x बराबर है 5 प्लस माइनस अंडर द रूट, एक तो माइनस का साइन है, ऊपर से 1 3 है और 2 5 है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 2 है। स्क्वायर रूट है, पेयर बनाया, 1 5 बाहर निकाल दिया, तो 1 5 बाहर आ गया, रूट के अंदर खाली वो क्या बचा -3। अच्छा, ये भी हमें ऊपर भी पता है कि माइनस को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं भाई, आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको मैं 3 आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल। ठीक है, जहाँ भी कहीं लिखे हैं उधर आगे मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर है किसके, -1 के। जिस तरह मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ ना कि हमेशा फॉर्मूला जहाँ पे यूज़ करें तो फॉर्मूला मेंशन करें, इसी तरह जो भी वैल्यू जहाँ किसी की रिप्लेसमेंट में पुट करें तो उधर आगे मेंशन ज़रूर करें। अभी आयोटा स्क्वायर था, रूट से बाहर आगे आयोटा हो गया। अच्छा, अब इसकी एक वैल्यू मैंने क्या लिखनी है, माइनस में लिखनी है, और एक वैल्यू मैंने किस में लिखनी है भाई, प्लस में लिखनी है। एक 5 + 5 आयोटा अंडर रूट 3/2 है, दूसरा मेरे पास है 5 - 5 आयोटा अंडर रूट 3/2। अच्छा, अब एक काम हमें सिर्फ इसमें चेंज करना है, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में प्लस का जो 4 था वो कॉमन लिया था, यहाँ पे हमें ज़बरदस्ती माइनस कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, तो माइनस के साथ मुझे 5 कॉमन लेना है। अब ज़बरदस्ती क्यों लेना है ये भी समझ में आ जाएगा। जब मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर के सारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। इधर क्या 1 तो बचा, लेकिन प्लस था पहले, माइनस हो गया, इधर प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे खाली क्या बचा, आयोटा अंडर रूट 3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा 2। यहाँ तक बात समझ में आई है। दोनों में यही काम करना है। इसमें भी मैंने ज़बरदस्ती जब माइनस का 5 कॉमन लिया तो इधर प्लस था, माइनस का 1 हो गया, इधर माइनस था, प्लस हो गया, आयोटा अंडर रूट 3/2। ये मैंने क्यों किया, इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, इससे मेरे पास क्या हुआ कि -5, ये वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, -1 - आयोटा अंडर रूट 3/2, इसकी जगह मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। ये -5, ये वैल्यू मेरे पास क्या ओमेगा है, -1 + आयोटा अंडर रूट 3/2, इसकी जगह मैंने ओमेगा लिख दिया। आप लोग जब लिखें ना तो यहाँ पे मेंशन करें 3 डॉट डाल के, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस वैल्यू और ओमेगा इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गए, 3 रूट्स आ गए। सबसे पहले तो ये था -5 -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था तो आंसर हमारा माइनस में ही आना था। ठीक है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, प्लस वाले में जब हम कॉमन लेंगे तो प्लस का नंबर लेंगे, चाहे माइनस पहले लिखा हुआ ही क्यों ना हो, और माइनस वाली जब हमें क्यूब रूट निकालना होगा तो हम ज़बरदस्ती माइनस जो है वो कॉमन लेंगे ताकि अंदर के साइन चेंज हो और वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन जाए। अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में भी हम डायरेक्ट यही करते हैं कि इसको लेट करते हैं।
लेट क्या करते हैं भाई कि एक्स क्यूब बराबर है 216 के, ठीक है। जब एक्स क्यूब 216 के बराबर है तो 216 उधर प्लस था, इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, तो ये 0 हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ होल क्यूब, और ये 216 का होल क्यूब होता है, 6 6 36, 36 6 216। आप लोग कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लग गया, कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला आप लोग जरूर मेंशन करिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख ली हूँ। ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 6x, बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर जो कि होता है 36। इसमें ये x माइनस 3 भी 0 के बराबर है। जब x माइनस 3 0 के बराबर लिया तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, इधर माइनस हुई तो उधर जाके प्लस हो गई, तो एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। सॉरी ये 3 नहीं है, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है। एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये 6 है, 6 आ गई। अब मैं आ जाती हूँ इस पे, जो इक्वेशन मुझे गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 बराबर है किसके, 0 के, ठीक है। इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रिक इक्वेशन वाला, ये a 1 हो गया, b मेरे पास 6 हो गया, और c मेरे पास क्या हो गया, 36 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, माइनस बी मतलब माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4a मेरे पास 1 है, c मेरे पास क्या है 36 है, डिनोमिनेटर में क्या है 2a यानी कि 1। ये हो गया माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 36, और 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। डिनोमिनेटर में खाली क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये हो गया माइनस 6 प्लस माइनस रूट के अंदर इसको सॉल्व करें, 36 माइनस 144, तो ये मेरे पास क्या आ गया 108 जो कि होगा माइनस का, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, 108 का लेना है हमें एलसीएम। 108 का मैं इधर एलसीएम लेती हूँ साइड में। जब मैंने 108 का एलसीएम लिया तो ये आ गया 2 5 10, 2 4 8, ये हो जाएगा 2 2 4, और 1 उधर गया तो 2 7 14, अब ये 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 2 2 और 3 3 आ गए, ठीक है। माइनस का साइन माइनस रखा, 2 2 थे और 3 3 है, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 है। अभी क्योंकि स्क्वायर रूट है तो एक 2 का पेयर निकल गया और एक 3 निकल गया बाहर, ये हो गया माइनस 6 प्लस माइनस एक 2 बाहर आ गया और एक 3 आ गया, रूट के अंदर खाली माइनस बचा और अंडर रूट 3 बचा और डिनोमिनेटर में 2, ठीक है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 6 हो गया, रूट के अंदर माइनस की जगह अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिख दूं तो अब तक तो आप लोग को ये समझ में आ गया है, ठीक है। ये है माइनस 6 प्लस माइनस 6 है, आयोटा स्क्वायर बाहर आ गया, आयोटा हो गया अंडर रूट 3/2। अब इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, माइनस और प्लस ये x, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं भाई कि पहले x बराबर है माइनस 6 प्लस 6 आयोटा अंडर रूट 3/2 के। पहले इसकी प्लस की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से मैंने आपको बताया था जब ये प्लस वाला था, प्लस वाली वैल्यू हमारे पास, हमें क्यूब रूट प्लस की वैल्यू का निकालना है, सही है, नेगेटिव नहीं है तो हमें प्लस का नंबर कॉमन लेना है। तो यहाँ से मैं माइनस 6 नहीं लूंगी, प्लस 6 कॉमन लूंगी। जब प्लस 6 कॉमन लिया तो माइनस एज इट इज रहा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडर आयोटा अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये मुझे पता है किसकी वैल्यू है, ये है ओमेगा की वैल्यू। आप लोग यहाँ पे जरूर नीचे मेंशन करिएगा ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई और, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं माइनस 6 आयोटा अंडर रूट 3/2, माइनस की वैल्यू पे आ जाते हैं। इसमें से भी मुझे प्लस 6 कॉमन लेना, जब प्लस 6 कॉमन लिया तो यहाँ माइनस बचा, यहाँ पे भी माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, ठीक है। ये वैल्यू बराबर होती है हमें पता है ओमेगा स्क्वायर के, तो ये हो गया 6 ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे पास 3 रूट आ गए, एक क्या है 6 है, दूसरा क्या है 6 ओमेगा और तीसरा क्या है 6 ओमेगा स्क्वायर है। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 3 का मेरा हो गया भाई सोल्यूशन।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं एवेल्युएट करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कुछ एक और फार्मूला आप याद करें, ये सारे फार्मूले उसी से जो है वो ड्राइव हो रहे हैं। वो फार्मूला क्या है कि 1, अभी हमने ओमेगा पढ़ा, ओमेगा स्क्वायर पढ़ा, ठीक है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू पढ़ी जो कि होती है 1। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है किसके, 0 के। ये क्या है, एक फार्मूला, ठीक है। अच्छा, इससे हम 3 और फॉर्मूले बना सकते हैं कि अगर मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ जो 0 के बराबर है, तो ओमेगा स्क्वायर उधर इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अगर इसी तरह मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये ओमेगा इधर एक्स्ट्रा है, ओमेगा इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा के। अगर मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 यहाँ एक्स्ट्रा है, 1 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 1 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के, ठीक है। ये एक ही फॉर्मूला आप याद करेंगे, इससे आपको ये सारे जो हैं वो खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इधर से उधर किया है, राइट से लेफ्ट से राइट पे लेके गए और कुछ भी नहीं किया। ये इसलिए क्या है कि हमें जिस हिसाब से क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी तो उधर हम जो है वो ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। अभी हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक और चीज़ कि अगर ओमेगा क्यूब गिवन है और उसके ऊपर कोई पावर है, मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया पावर, ओमेगा क्यूब के ऊपर कोई भी पावर है तो वो भी 1 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगी, 1 की पावर एक्स क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब ओमेगा क्यूब की 1 के बराबर है, ओमेगा क्यूब के ऊपर कोई भी पावर हो तो वो भी किसके बराबर है भाई, 1 के बराबर है। अब स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट 1 पे हमें सबसे पहले क्या गिवन है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ देखें, अगर हमने अभी ये फॉर्मूला ड्राइव किया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है किसके, माइनस ओमेगा के, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट माइनस ओमेगा लिख सकती हूँ और उसकी पावर क्या है, 4 है। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया माइनस ओमेगा। अच्छा, माइनस के ऊपर पावर क्या है, इवन है, तो माइनस तो क्या हो गया भाई, प्लस हो गया, और ओमेगा के ऊपर पावर क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब ये क्योंकि 4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ओमेगा क्यूब और ओमेगा लिख सकती हूँ। ये दोनों बेस से मैं पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये 3 + 1 4 आ जाएगा वापस। मतलब मैंने इसको ब्रेक कर दिया इन शॉर्ट, एक के ऊपर क्यूब कर दिया, एक के ऊपर 1 कर दिया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने इसको 2 और 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके, 1 के। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब मुझे पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, अब मैंने यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि होती है 1। तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई, 1 × ओमेगा, ओमेगा आ गया। तो ये मेरा क्या है, पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया, ओमेगा, ठीक है। यहाँ जहाँ आप जो वैल्यू पुट करेंगे वहाँ आप लिखेंगे ज़रूर। ये मैंने यहाँ सारी साइड में ऑलरेडी लिखी हुई थी, तो मैंने दोबारा मेंशन नहीं की, ठीक है। इसकी जगह भी आप लिखेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। ये हमारा पार्ट 2। इधर हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस ओमेगा की तो मुझे ऊपर जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं पता। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, सिर्फ अरेंज कर लूँ, ये प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर इसके साथ लिख लूँ और माइनस ओमेगा इधर कर दूँ, और इस वाले ब्रैकेट में एग्जिट ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की मुझे वैल्यू पता है ऊपर जो कि है माइनस ओमेगा, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा यहाँ पे ऑलरेडी था तो वो लिख दिया। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी भी था तो उसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, ये दोनों सेम है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये -2 ओमेगा हो गया, 1 + 1 2 हो गया। ये दोनों भी सेम है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये भी हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन तो प्लस हो गया, 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, क्यूब हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ये क्यूब की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, 4 × 1 = 4, ये 4 मेरा आंसर हो गया। अब आते हैं हम पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में भाई हम देख सकते हैं कि 2 और 2 ये सेम है, हमें 1 प्लस ओमेगा मतलब 1 के साथ चाहिए, ओमेगा की कोई भी वैल्यू जिसके साथ कोई नंबर ना हो, तो मैं ये अरेंज कर लेती हूँ, 2 और 2 ओमेगा स्क्वायर और 5 ओमेगा इधर लिख देती हूँ। मैंने ये क्यों किया है मैं भी आपको समझाती हूँ। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 1 और इधर खाली क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर बचा, और इधर 5 ओमेगा ऐसे ही लिख दिया, और इन सब के ऊपर पावर क्या है, 6 है। अब मुझे पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के, पता है ना मुझे, ये बिल्कुल पता है, ठीक है। तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस ओमेगा लिख दिया, सही है। अब मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ आगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है किसके, माइनस ओमेगा के। हर जगह आपने मेंशन करना है जहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे।
ठीक है, अब ये तो हो गया -2 ओमेगा और ये हो गया +5 ओमेगा और इसकी पावर क्या है 6 है। इसको -2 और +5 कितना हो गया 3 ओमेगा। ठीक है, अच्छा 3 का जब मैंने 3 के ऊपर भी पावर 6 है और W के ऊपर भी पावर 6 है, जब मैंने 3 की मैंने पावर 6 ली भाई, 3 की मैंने जब पावर 6 ली तो मेरे पास आ गई 729। ये तो हो गया 17 × 29 और ओमेगा के ऊपर भी 6 है। अब ओमेगा के ऊपर 6 है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब और उसकी पावर 2। मतलब ये अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ। मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके 1 के। ठीक है, इसको ब्रैकेट में देना, 1 के बराबर होता है, इसकी जगह मैंने लिख दिया। पर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो आंसर मेरा क्या आ गया 729। सिंपल, ये मेरा क्या हो गया पार्ट 3। अब हम आते हैं इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में हमें इन टर्म ऑफ ओमेगा दिया, पहले हमें इन टर्म ऑफ ओमेगा बनाएंगे। अब हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 + आयोटा√3/2 ना इसमें 2 है ना आयोटा है। सबसे पहले हम इसको आयोटा बनाते हैं। आयोटा बनाने का तो एक सिंपल और आसान तरीका है कि रूट के अंदर क्या है माइनस है, तो माइनस की जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ। इसकी पावर क्या है 4 है, प्लस का साइन -1 - 3 आयोटा स्क्वायर और पावर क्या है 4 है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वजह से मेरे पास रूट के अंदर से आयोटा बाहर निकाल दिया तो ये हो गया, स्क्वायर था रूट से बाहर निकाल दिया आयोटा हो गया। इधर आ जाएं तो -1 - आयोटा बाहर निकाल दिया √3 और ये पावर क्या हो गई 4। अब मुझे चाहिए 2 जो कि यहाँ पे नहीं है। अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय क्या कर दूं 2। ठीक है, पूरे को करूंगी तो जाहिर है दोनों में होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, पावर इसके ऊपर है, और 2 से ही मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये पावर पूरे के ऊपर है, प्लस इधर भी यही होगा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से ही मैंने डिवाइड कर दिया, पावर क्या है होल पे है। अच्छा, अब ये तो होता है भाई -1 + आयोटा √3/2, ये मेरे पास क्या हो गया ओमेगा हो गया। ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या हो गई ओमेगा हो गई। इसकी मैं 2 मैंने बाहर रखा, मतलब 2 जो था वो एज इट इज लिख दिया, इसकी जगह मैंने ओमेगा लिख दिया और इसकी पावर क्या थी 4 थी। इधर आ जाएं तो 2 एज इट इज लिखें, ये -1 - ओमेगा √3/2 हो गया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, और इन सब की पावर मेरे पास क्या थी भाई थी 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओमेगा होता है -1 + आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 - आयोटा √3/2। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ 2 की पावर 4 मेरे पास होती है, 2 × 4 = 16 और ओमेगा की पावर भी 4 थी तो मैंने 4 कर दी। फिर 2 की पावर क्या होती है 4 16 होती है और ये ओमेगा की पावर मेरे पास हो गई 8। ठीक है, इन दोनों में मेरे पास एक तो सबसे पहले 16 कॉमन आ रहे हैं, मैंने 16 क्या किया कॉमन ले लिया। यहाँ पे मेरे पास ओमेगा 4 बचा, यहाँ पे मेरे पास ओमेगा 8 बचा। मैंने ओमेगा क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे ओमेगा को छोटे से छोटा करने की मतलब मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको ओमेगा क्यूब और ओमेगा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं इसको 6 और ओमेगा स्क्वायर लिख सकती हूँ, ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, तो ये आ गया। अब इधर ओमेगा क्यूब की जगह मैंने क्या लिखा 1 और ओमेगा, और इसको मैं अगर 3 की पावर 2 लिख दूँ और ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। 3 की पावर 2 लिखे, 3 2 क्या होता है 6 होता है। फिर इसकी जगह ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ 16। ये तो इधर क्या आ गया ओमेगा आ गया, इसकी जगह फिर क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पे खाली क्या बचा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देती हूँ ओमेगा क्यूब बराबर है किसके 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या बचा भाई 16 में ब्रैकेट के अंदर बचा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर।
अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास होता है -1। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पीछे फॉर्मूला रीअरेंज करके दिखाया था। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। फिर 16 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -16। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 4 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, शो डैट, यानी हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले मैं लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या था, 1 प्लस ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस ओमेगा 4 और ये है 1 प्लस ओमेगा 8। ठीक है, अब मुझे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पता है जो कि होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की भी पता है जो कि होती है माइनस ओमेगा। ठीक है, मुझे ओमेगा 4 नहीं पता, तो इसको मैं ब्रेक करके लिख देती हूँ ओमेगा क्यूब और ओमेगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जितनी मैंने वैल्यूज डाली हैं वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। 1 प्लस ओमेगा बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पुट की हैं। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ, माइनस माइनस प्लस होता है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब। ठीक है, इधर 1 तो 1 रहा, ओमेगा क्यूब की जगह मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और ये 7 ओमेगा मैंने लिख दिया। इधर आ जाए तो ओमेगा 6 है, अगर मैं इसको 3 और ये 2 ऊपर करूँ और ओमेगा स्क्वायर 7 चल रहा है तो मैंने 7 ही लिख दिया। ठीक है, ये ओमेगा क्यूब यहाँ पर है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 था, 1 ओमेगा था, ओमेगा 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा आ गया। 1 प्लस यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह 1 और इसका स्क्वायर लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, 1 के ऊपर कुछ भी हो तो वो 1 ही आता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ओमेगा क्यूब की जगह जितना मैंने 1 पुट किया तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। 1 मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 प्लस ओमेगा आ गया, ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा मेरे पास होता है, ऊपर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है मेरे पास माइनस ओमेगा। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और स्क्वायर और ओमेगा क्या हो गया, क्यूब हो गया। फिर मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। ये तो मेरा क्या था, वही लेफ्ट हैंड साइड था। ठीक है, अब मैं आती हूँ राइट हैंड साइड पे। जितनी जगह आप वैल्यूज पुट करेंगे उतनी जगह आप आगे मेंशन करेंगे कि ये होता है, इसी जगह ये फॉर्मूला डाला था। ठीक है, बोलिएगा मत, मैं बार बार इसीलिए बताती हूँ। ठीक है, अब मैं राइट साइड पे आ गई। राइट हैंड साइड पे मुझे ये गिवन है, इसके अंदर मुझे पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और इसकी पावर क्या हो गई, 4। माइनस के ऊपर जब भी पावर क्या आती है, इवन आती है, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और 1 के ऊपर पावर 4 तो लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी 1, राइट हैंड साइड भी 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। यहाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है किसके, -1 के। आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भाई हमने सबसे पहले ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, a प्लस बी, फिर है a ओमेगा b ओमेगा स्क्वायर, फिर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। ठीक है, अब a प्लस b को मैं एज इट इज रहने देती हूँ, और इन दोनों ब्रैकेट को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो ए डब्ल्यू पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब पहले वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर और ओमेगा क्यूब हो गया, दूसरी से हुआ तो ए बी और ओमेगा स्क्वायर हो गया। फिर बी डब्ल्यू पे आते हैं, जब इससे हुआ तो ये ए बी और ओमेगा की पावर 4 हो गया, और इससे हुआ तो बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। ये ए प्लस बी एज इट इज चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों में ए भी कॉमन आ रहा है, मैंने ए भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे बचा मेरे पास ओमेगा 4, ये बी स्क्वायर हो गया। यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह मैंने फिर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मैंने ओमेगा क्यूब की जगह क्या मेंशन लिखा है, 1 लिखा है, तो मैंने यहाँ ये मेंशन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको इधर ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए बी, इधर मैं ओमेगा स्क्वायर रखूँ, और 4 को अगर मैं क्यूब और 1 में ब्रेक कर दूँ, और ये हो गया बी स्क्वायर। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि फिर मैं क्यूब की जगह 1 लिख सकती हूँ। ठीक है,
ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, इधर तो हो गया ओमेगा स्क्वायर, इधर फिर मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 1 ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर मैंने यहाँ लिखा कि मैंने क्यूब की जगह क्या लिखा है 1 लिखा है। ठीक है, अब इसको a प्लस बी ऐसे ही रहने दें। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, इधर हो गया ओमेगा, सॉरी ये ब्रैकेट क्लोज होगा, सही है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये ए बी के साथ है, ठीक है, और ये इसके साथ बी स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया a प्लस बी, इधर आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब मुझे पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, मुझे पता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है किसके, -1 के। मैंने ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। माइनस की वजह से ये माइनस बाहर आ गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं फॉर्मूले में बंद कर सकती हूँ, किसके फॉर्मूले में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला होता है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे राइट हैंड साइड पे यही गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यानी कि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। मुझे राइट हैंड साइड पे कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो वो खुद ब खुद ही राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हम ये काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर जो है वो प्रूव कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी। ध्यान से काम करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलें, इसमें कोई मसला नहीं है। अब इसमें जो है मुझे सारी वैल्यूज को दूसरे से मल्टीप्लाई करने, पहले ए को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा, फिर ओमेगा बी को करना है, तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बी सी। तीसरे वाले को करो तो ए सी ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा बी सी ओमेगा 4, और ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब और ओमेगा सी स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत थी नहीं, वैसे मैंने लगा दिया। ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया ए बी ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया ए बी की कोई और वैल्यू होती है लिख लें, ये आ गया ए बी ओमेगा, ठीक है, ताकि फिर बाद में मुझे कॉमन लेने में आसानी हो। अच्छा, ये आ गया ए सी ओमेगा, ये है ए सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाएं, इस पे आ जाएगा डायरेक्ट, तो ये बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की जगह मैंने लिख दिया 1। अच्छा, अभी मैं आ जाऊँ बी सी पे, तो ओमेगा स्क्वायर बी सी, और ये रहा ओमेगा 4 बी सी, ठीक है। और अगर मैं इस पे आऊँ तो इस पे भी मैं ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दिया, और खाली मैंने लिख दिया सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अभी सिर्फ क्या किया मैंने, अरेंज किया जो सेम वैल्यूज थी। अभी ये मेरे पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बन बी स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या है, सी स्क्वायर। यहाँ तक मेरा हो गया, ठीक है। अब मुझे आगे सॉल्व करना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने ए भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है, तो ए सी कॉमन ले लिया, यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बच गया। ये मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुकी हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी सी कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे पास ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4 बच गया, और सी स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ लिख चुकी हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी। इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ -1, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के बराबर होता है। इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ -1, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के बराबर होता है। इधर मैं पहले क्या करूँगी कि 4 को ब्रेक करूँगी ओमेगा क्यूब और ओमेगा में, ठीक है। अब हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, हमने क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर है किसके, -1 के, और ऊपर मैंने लिखा था ओमेगा क्यूब बराबर है किसके, 1 के। ये दो चीज़ें मैंने लिखी, तो ये मैंने इधर क्या कर दी, मेंशन कर दी। अच्छा, इधर आ जाएं तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस ए सी प्लस बी सी है। यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की जगह मैंने लिख दिया 1, और ये ओमेगा, ठीक है। अब मैं इसको आगे अगर मज़ीद सॉल्व करूँ तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए बी माइनस ए सी
ये हो गया प्लस बी सी, तो ये मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब मैं फिर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की जगह लिख सकती हूँ क्या भाई, -1, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मेरे पास बराबर होता है किसके, -1 के। अब ये वही माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब मैं अगर चेक करूँ ऊपर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ये बी सी होगा, ये बी सी है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी की बात है। तो ये मेरा बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हमने इसमें भी क्या किया भाई, सेम वही काम किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते रहे और राइट हैंड साइड क्या किया, प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा, हमें यहाँ देख सकते हैं हम कि हमें वैल्यू गिवन है -1 प्लस आयोटा √3/2। तो ये पूरी वैल्यू बराबर होती है किसके, ओमेगा के। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद ये पूरी वैल्यू की जगह मैंने लिख दिया ओमेगा, और उसकी पावर क्या है, 9 है। ये -1 माइनस आयोटा √3/2 आप सबको पता है ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, और इसके साथ है 2। वो तो राइट हैंड साइड है, वो हमें प्रूफ करना है, उसको सॉल्व करके 0 के बराबर लेके आना है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं कि ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3/2, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, अब उसको क्या करें, सॉल्व करें। ये तो क्या हो गया, ओमेगा की पावर 9, ये क्या हो गया, ओमेगा की पावर 9 2 × 18 -2। अच्छा, ये 9 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3 3 × 9, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 6 × 18 और -2 एज इट इज। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1, ओमेगा क्यूब की 1 होती है। इसकी जगह भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ मेंशन कर देते हैं हमने, यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है, अब 1 की पावर क्यूब हो तो 1, 1 की पावर 6 हो तो 1। ये हो गया 2 -2 प्लस 2 -2 कैंसिल, क्या आ गया 0, और मेरे पास राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 है। तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। पार्ट नंबर 4। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस ओमेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और उसके ऊपर होल पावर क्या है, 3 है। अब मुझे एक चीज़ पता है कि 1 प्लस ओमेगा होता है मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है तो मैंने वो लिख दिया। 1 माइनस ओमेगा मेरे पास कुछ भी नहीं होता, तो ये प्लस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की मैं इसके साथ लिख देती हूँ, ये इधर लिख देती हूँ और ये इधर लिख देती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने जो वैल्यू डाली है उसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इधर आ जाएं तो ये दोनों सेम है और दोनों के साथ माइनस का साइन है, यानी प्लस हो जाएंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे, उनके ऊपर पावर क्या है, 3 है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं माइनस ओमेगा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के। ठीक है, अच्छा, इसको अगर माइनस के ऊपर क्या है, क्यूब है, तो माइनस ही आएगा क्योंकि क्या है, और नंबर है, और 2 के ऊपर क्यूब मतलब 8 आ गया, और ये हो गया 3 2 × 6, ये हो गया -2 ओमेगा और ये क्यूब। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं और इसको ऐसे कर दूं, 3 अंदर और 2 बाहर, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये है ये माइनस के ऊपर क्यूब है तो माइनस आ गया, और 2 के ऊपर क्यूब तो 8 आ गया, और ये क्या हो गया, ओमेगा क्यूब। ये हो गया -8, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 1, और उसका स्क्वायर, ये हो गया माइनस +8, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 1। यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है भाई, 1 है।
ठीक है, ये हो गया मेरे पास -8, ये मेरे पास हो गया +8, ये +8 -8 कैंसिल, ये 0 आ गया। राइट हैंड साइड पर मेरे पास क्या है, 0 है, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये था इसका लास्ट और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 20.2 जो है वो एंड हो गई। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।